अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस को और ओपिनियन के जो ओपिनियन का जो पेज है उसे कवर करते हैं। उसके जो एडिटोरियल हो उसके जो टॉपिक्स होते हैं। आज हम 3 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल्स को कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल है हमारा इन वर्ड्स ओनली के नाम। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, एवैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल एवैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से ज़ूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से एवैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, महमूद खान अचकज़ई जो है उसने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट की वजह से जो स्पीकर नेशनल असेंबली है, जिनका नाम अय्याज सादिक है, वो उनसे नाराज़ हुए। अचकज़ई ने ये कहा था कि जो पब्लिक प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो असेंबली की वर्किंग है वो उस पे असर आ सकता है उसका। स्पीकर का ये कहना था कि ये जो कमेंट है ये इर्रिस्पॉन्सिबल है। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है, वो इसे प्रोटेक्ट करेगा। उसने कहा कि इस तरह की जब वर्ड्स बोले जाते हैं तो आप बेसिकली डेमोक्रेसी को वीक करते हो। दोस्तों, इसी बेस पे एक रेज़ोल्यूशन भी अचकज़ई के खिलाफ यानी कि तैयार की गई, जिसमें उसे कंडेम किया गया। ये रेज़ोल्यूशन जस्ट रीड की गई असेंबली के अंदर, इस पे वोटिंग नहीं करवाई गई। राइटर ये कहता है अगस्त में अपोजिशन ने कहा कि उनका जो लीडर होगा, जिसे अपोजिशन लीडर कहा जाएगा, वो अचकज़ई साहब होंगे। लेकिन स्पीकर ने अभी तक उनको एज ए अपोजिशन लीडर यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब यानी कि असेंबली में राइटर ये कहता है कि यानी कि किसी बंदे ने माजी में भी अगर अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पे बुलाया, तो स्पीकर साहब ने इमीडिएटली उनको रोका, कहा कि अभी तो वो अपोजिशन लीडर नहीं है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि स्पीकर का जो बिहेवियर है वो बाइस्ड लगता है। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है उसे डैमेज कर रहा है। आर्टिकल में ये बात कह के बात को ख़त्म किया गया है कि अगर पॉलिटिशियंस, दोस्तों, अगर वो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी सूरत में आप देखें कि जो पॉलिटिशियंस होंगे वो एक ही सूरत में, यानी कि ये दोनों चीज़ों को आपस में लिंक किया गया है कि अगर चाहते हैं कि पॉलिटिशियन के उनके उनकी पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट की जाए, तो पॉलिटिशियंस को एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी होगी और मैच्योरिटी दिखाना होगी। दोस्तों, ये हमारा पहला एडिटोरियल था। अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा डिटेनीज राइट्स के नाम से। दोस्तों, सेनेट के अंदर एक नया यानी कि कानून पास किया गया है, ताकि जो लोगों के राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ख़ास तौर पे उनके जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है या पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है। दोस्तों, पुलिस जो है अब उसे यानी कि राइटिंग में उस पर्सन को बताना होगा जिसे वो अरेस्ट करेगी कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है। जो भी अरेस्टेड पर्सन होगा, अब उसे यानी कि लायर तक एक्सेस दी जाएगी। पुलिस उसकी इस एक्सेस को रोक नहीं सकती। अरेस्टेड पर्सन जो होगा वो अपनी फैमिली के साथ यानी कि कांटेक्ट कर सकता है या मिल सकता है। इसे रोकना इल्लीगल करार दिया जाएगा। पुलिस जो है वो अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में 24 घंटे के अंदर-अंदर लाज़मी यानी कि पेश करेगी, अदरवाइज़ इल्लीगल वो एक्शन समझा जाएगा। लॉ ने ये बात भी बिल्कुल क्लियरली इस कानून में बताई जा रही है कि जो बंदा आपकी कस्टडी में है, आप ना उसे टॉर्चर कर सकते हैं और ना उसे मार सकते हो, इवन कि आपने कोई भी क्रूअल ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं करनी। इसके अलावा उस पर्सन के लिए अगर आप उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, मेडिसिन्स लेना चाहते हैं, ज़रूरत है तो वो भी होगी। दोस्तों, इसके अलावा ये राइटर ये कहता है कि ये जो कानून है ये आर्टिकल 14 के वो फॉलो करता है। कैसे? आर्टिकल 14 हमें ये कहता है कि हर पर्सन जो है उसकी डिग्निटी है, वो उसे यानी कि एक रिस्पेक्टफुल वे के साथ ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, ये बेसिकली इस आर्टिकल को, ये जो नया कानून बनाया है, इसकी बेस पे बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा एक्सक्लूडेड सिटीजन्स के नाम से है। दोस्तों, तो पाकिस्तान के ऑफिशियल सेंसस है वो ये कहता है कि तकरीबन 7.4 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब माजूर हैं।
सो इंटरनेशनल रूल्स की अगर हम बात करें उस बेस पे अगर हम यानी कि चेक करें कितने माज़ूर हैं तो वो तकरीबन 23 मिलियन यानी कि पीपल बनेंगे जो किसी न किसी सेंस में यानी कि माज़ूर हैं पाकिस्तान के अंदर। सो गवर्नमेंट जो है राइट है ये कहता है इनको इन डिसेबल्ड पर्सन्स को ऐसे ट्रीट करती है कि जिस तरह इन्हें चैरिटी की ज़रूरत है। सो राइट है ये कहता है कि उनके भी राइट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना होता है। आप देखें रोड्स, बिल्डिंग्स, बसेस जो हैं वो इन लोगों के लिए यानी कि रोड्स में, बिल्डिंग्स में, बसेस में इन लोगों के लिए उस तरह से सहूलियात नहीं है। सो इवन कि जो जॉब कोटा है उसके अंदर आपने डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कोटा तो रखा हुआ है, मतलब जॉब कोटा तो होता है सरकारी नौकरियों में, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कई डिसेबल्ड बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा सकते, सो उन्हें कोई प्रॉपर हेल्प भी नहीं मिलती। सो लॉज़ जो है दोस्तों लॉज़ राइटर कहता है ज़रूर मौजूद है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर डिसेबल्ड पर्सन जो है दोस्तों हम उनको राइट्स देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो एक अच्छी लाइफ़ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकेंगे। उस सोसाइटी के लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी, वो सोसाइटी के लिए कुछ कर भी सकेंगे। मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।